बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो ऑक्सफोर्ड की सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों में आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूँगी वो है द स्टोरी ऑफ इंसुलिन। और इसके अलावा हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मोर ट्रीटमेंट्स क्रिएटेड बाय बायोटेक्नोलॉजी। इन दो टॉपिक्स को आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 35 को ओपन कर लें। स्टोरी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कहानी। इंसुलिन इज़ वन ऑफ द बॉडी हार्मोन्स। इंसुलिन हमारे जिस्म में मौजूद एक हार्मोन है। इट इज़ सिंपल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज एंड इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ये एक बहुत सादा सा एक किस्म की एक प्रोटीन है जो कि पेनक्रियाज सिक्रीट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं या पैदा करते हैं। और इसका काम क्या होता है कि हमारे जिस्म में मौजूद जो खून है उसमें ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखना। व्हेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड राइजेस above the normal level, insulin stimulates the liver to remove glucose by storing it as the animal starch called glycogen. अगर ऐसा हो जाए कि ग्लूकोज की क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए या हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाए, उस टाइम फिर क्या किया जाता है? उस टाइम जो इंसुलिन है यानी वो स्पेसिफिक जो हार्मोन है, जो प्रोटीन है, वो लिवर को कहता है कि वो ग्लूकोज को जो है रिमूव कर दे। और या फिर किस तरह से रिमूव करे? एनिमल स्टार्च की शक्ल में उसको स्टोर कर ले अपने पास। और उस एनिमल स्टार्च को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजिन। यानी ब्लड में से लिवर ग्लूकोज को निकालता है और अपने पास सेव कर लेता है एक कंपाउंड की शक्ल में जिसे हम ग्लाइकोजिन कहते हैं। पीपल विद द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ डिजीज डायबिटीज कांट प्रोड्यूस इंसुलिन। वो तमाम लोग जिनको शुगर का इशू है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, बीमारी उनको है, उनके जिस्म में जो इंसुलिन है वो होती नहीं है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन नहीं होती। इंस्टेड दे हैव टू रिसीव रेगुलर इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। उसी वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है? हर रोज़ इंसुलिन का इंजेक्शन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ता है ताकि ग्लूकोज का जो लेवल है वो मेंटेन रह सके। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक, बिफोर द 1980s से पहले, दिस इंसुलिन केम फ्रॉम द पेनक्रियासिस ऑफ काउज एंड पिग्स। ये जो इंसुलिन है ये कहाँ से, जो पेनक्रियाज में प्रोड्यूस होती थी, ये कहाँ से हासिल की जाती थी? ये हासिल की जाती थी गाय और पिग्स की जो पेनक्रियाज है उनसे। इट वॉज वेरी स्लो एंड एक्सपेंसिव टू प्योरीफाई दिस इंसुलिन। अब जो उनकी बॉडी में से इंसुलिन निकाली जाती थी वो जो थी वो बहुत ज़्यादा एक स्लो प्रोसेस था और एक्सपेंसिव तरीन था, महंगा तरीन था। Some patients were allergic to animal insulin and others did not like being injected with a substance that had come from the dead animals. वो कहते हैं कि कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनको एनिमल इंसुलिन से एलर्जी का प्रॉब्लम था, वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट नहीं करवा सकते थे। और कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जो चाहते नहीं थे कि मुर्दा जानवरों के जो इंसुलिन है वो उनकी बॉडी में इंजेक्ट की जाए। इन रिसेंट ईयर्स, अब मौजूदा दौर में, दो इंसुलिन हैज़ कम फ्रॉम बैक्टीरिया। अब जो इंसुलिन है वो बैक्टीरिया से हासिल की जा रही है। सिंस बैक्टीरिया डू नॉट नॉर्मली प्रोड्यूस or use insulin, it was necessary to insert the gene that produce human insulin into the gene of a normal E. coli bacterium. अच्छा, अब हकीकत हालांकि ये है कि जो बैक्टीरिया है वो आम तौर पर इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं करता, तो किया क्या जाता है कि उसके अंदर इंसानी जीन का कुछ पार्ट जो है वो डाल दिया जाता है ताकि वो भी इंसुलिन की प्रोडक्शन कर सके। Once the gene was in place, the bacterial cell produces human insulin just like any other enzyme. एक दफ़ा जब उसकी बॉडी में जीन का पार्ट चला जाता है बैक्टीरिया के, तो बैक्टीरियल सेल जो है वो ह्यूमन इंसुलिन की प्रोडक्शन शुरू कर देता है। By growing large quantity of the modified bacteria and then killing and opening them, the high quality insulin could be extracted, purified and used very inexpensively.
क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा अमाउंट में उस बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करवाएं जो कि जीएम बैक्टीरिया है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, उसको अगर प्रोड्यूस करवाएं और फिर उसके बाद उसको मार कर उसके अंदर से वो इंसुलिन निकाल ली जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी की इंसुलिन हमें मिल जाती है, उसको प्योरीफाई करना आसान है और वो इतनी एक्सपेंसिव प्रोसेस भी नहीं है। अब चलते हैं मोर ट्रीटमेंट्स क्रिएटेड बाय बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए, जो मैंने आपको इंसुलिन की आज स्टोरी समझाई, उससे पता चला कि बायोटेक्नोलॉजी अगर ना होती तो कितना मुश्किल था कि इंसुलिन की प्रोडक्शन। लेकिन अब इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हाथ है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, यानी जिसे हम HGH कहते हैं, is used to treat children who would otherwise be abnormally short। कह रहे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है उन बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए जो थोड़े से एबनॉर्मली बिहेव करते हैं। इट इज़ मेड बाय इंजेक्टिंग बैक्टीरिया विद द जीन दैट मेक द ग्रोथ हार्मोन। वो कह रहे हैं कि ये जो है असल में किया जाता है कि बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया जो है ना उनके अंदर इंजेक्ट की जाती है वो जीन जो कि ग्रोथ हार्मोन की है। अदर ट्रीटमेंट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय माइक्रोब्स इंक्लूड interferon, which is used for the treatment of disease called hepatitis B and certain cancers। इसके अलावा और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए ईजाद किए गए, जिनमें जो है ना कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे थे जो माइक्रोब्स की मदद से किए जाते थे। अब माइक्रोब्स की कौन से? इंटरफ्यूरॉन माइक्रोब, उनका इस्तेमाल किया जाता था मुख्तलिफ डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, जैसे हेपेटाइटिस है और कैंसर की कुछ ख़ास इकसाम है। बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट कैन ऑल्सो इंसर्ट ह्यूमन जीन इनटू लार्जर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, sheep has been genetically changed so that they produce human medicine in their milk। कहते हैं कि बहुत सारे साइंसदान ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या किया कि इंसानी जीन को बड़े जानवरों के अंदर इंजेक्ट किया। मिसाल के तौर पर जैसे भेड़ है, भेड़ में जो है को भी जेनेटिकली उसको भी जो है ना ह्यूमन जीन दी गई, ताकि क्या किया जा सके, ताकि उसके दूध के अंदर ऐसे अनासिर हों जो ह्यूमन मेडिसिन का काम करें, इंसानी अद्वियात का काम करें। नेक्स्ट पेज में हमारे पास टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। यानी अभी तक तो हमने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी का और ट्रीटमेंट्स का और डिफरेंट मेडिसिन का क्या ताल्लुक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का और फसलों से क्या ताल्लुक है। वैसे अगर रफली बात करें तो जाहिर है फूड की क्रॉप्स को बेटर करना, इसके अलावा ऐसे जो है ना क्रॉप्स बनाना जो डिजीज़ को से बच सकें, यानी जो ये बीमारियां वगैरह होती हैं या इंसेक्ट्स होते हैं उनके अटैक से उन पर कोई असर ना हो। तो मतलब इस टाइप की कुछ डिस्कशन है जो इस टॉपिक में हम करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।